कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है। अथक परिश्रम कर वह पक्षी तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है। और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं है, ना ही विलाप करता है। वो बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ करता है और सफलता प्राप्त करता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिएगा, हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान घन के एक प्रहार से नहीं टूटती। सफलता पाने के लिए अनावरत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। स्वीकारन, सत्य का स्वीकारन मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य का स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और इसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी भी विषम को रोकना हो तो आपको वह स्वीकारना पड़ता है, फिर चाहे वो लालच हो या मदिरापान। उस विसंग का त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस विसंग के बंधक हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसकी परछाई उससे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत है। कदाचित इसी कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय भी लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है। वो है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो ये दिव्य प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों के चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा तो आपके कर्म शुद्ध होंगे और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं होता। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन एक व्यापारी प्रातः अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग काट लिया। व्यापारी घबरा गया। वो फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी का प्रतीक्षा करने लगा। जब वह अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे उसे राजा तक पहुँच के उसे भेंट देनी थी। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ पड़ा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो वह है अंधकार। और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उस व्यापारी का मार्ग काटा था। ऐसा ही दूसरा व्यापारी भी था। राजा को भेंट देने निकला और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट लिया। व्यापारी तनिक घबराया, लेकिन उसने आगे बढ़ना उचित समझा। राजा तक वह समय पर पहुंचा। राजा को भेंट दिया और राजा प्रसन्न हो उठे और राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए अनुमति दी। स्वर्ण आभूषण दिए। जब व्यापारी घर पर पहुंचा तो अपनी पत्नी को आभूषण और बच्चों को देने के लिए नए वस्त्र थे उसके पास। हर और
प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना आप? दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारे जीवन में प्रारब्ध का अपना स्थान है, परंतु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है हमारी प्रतिक्रिया, हमारी सोच का प्रभाव, क्योंकि यह हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आपका जीवन इससे सदैव आनंदमय रहेगा। आप कल्पना कीजिए कि मेरे पास 2 पात्र हैं और एक पात्र में जल है और ये दूसरा पात्र मिष्ठान से भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हैं, परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दिया, जल ने मिश्री को अपना लिया, मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया, परंतु जल को अभिमान है कि उसका अस्तित्व अभी भी बना है। परंतु जो इस जल को चखेगा उसे अवश्य ही पता चल जाएगा कि ये जल अब वो जल नहीं रहा, ये अब शरबत बन चुका है। हमारा त्याग और हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते हैं। जो इस बात को अनुभव करते हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बल दिया है। जो बलिदान देते उनका अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता, अपितु उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। हम सभी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते। पक्के रास्ते मनुष्य बनाता है और कच्चे रास्ते जानते हैं कैसे बनते हैं? चलते चलते बन जाते हैं। जो लोग एक स्थान से जाते हैं तो पैरों के दबाव से नीचे की घास कुचल जाती है। बार बार उसी मार्ग से जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वयं ही बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति है। जब आपके जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के दबाव से मार्ग स्वयं ही बन जाएंगे। हम सभी अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, है ना? उसके लिए हम रात दिन परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी असफल हो जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आप सबने? क्योंकि सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं बल्कि बड़ा सरल है। उचित विचार, उचित समय, उचित स्थान पर उचित प्रहार। जब आपके विचार, समय, स्थान और प्रहार यानी कि परिश्रम उचित है तो सफलता आप ही को मिलेगी। जिस प्रकार एक लोटा लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सही ताप तक के आने की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर प्रयास बल से प्रहार करता है और लोहा आकार ले लेता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है। हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी निराशा मिलती है, असफलता मिलती है और अधिकतर लोग इसके बाद भाग्य को रोना लेकर बैठ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं हूँ उससे कई ऊंचे स्थान पर होने के योग्य था, परंतु नहीं जा पाया। किसी को पीड़ा है कि उसे जो मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला। भाग्य ही बुरा था। भाग्य क्या होता है? भाग्य वन में खिला पुष्प देवताओं को चढ़ाया जाएगा या किसी सुंदरी की वीणी में वो सजेगा या फिर उसे कुचलकर उत्पात बना दिया जाएगा। ये सब एक पुष्प के नियंत्रण में नहीं होता, परंतु जब तक उस पुष्प का अस्तित्व है, सुगंध बिखरना उसके हक में अवश्य है। परंतु भाग्य
भाग्य हमारे वश में नहीं, और जो हमारे वश में है वो कीजिए, और धीरे धीरे भाग्य आपके वश में आ जाएगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। जय श्री लड्डू गोपाल जी। जय श्री राधे राधे।